ये तो बात सियासी थी। एक समाज में औरंगाबाद में एक सबसे हटके सवाल है, शायद ये आपको भी बात ये सवाल खराब लगे। आज औरंगाबाद में काफ़ी लोग चाहते हैं कि अफसर खान साहब है, ये इम्तियाज जलील साहब है, जो भी दिगर लोग हैं, ये बड़े बड़े मुसलमान के बड़े असर रसूख वाले नेता है, ताकतवर नेता है, इन्होंने अपने इख्तलाफात भुला देना और एक प्लेटफॉर्म पे आना। ये सवाल ज़रा हार्ड है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अरे एक प्लेटफॉर्म पे उसके साथ आया जाता है जो जान को जान देता, जो कंधे को कंधा लगा के लड़ता। ये साथ में हमने दिए थे ना इसको, नामांतर के टाइम गेस्ट हाउस पे हमने भाषण करे कि तन मन धन से हम तेरे साथ है। उसके बाद में जो जुलूस निकाल रहा था पैठन गेट से, उसमें हमने पाठिंबा दिया। उसके बाद हमारे मुजीब खान अजहरुद्दीन के पीए, अभी जो गवर्नमेंट के पीए बने, उनकी वालदा का देहांत हुआ था। कब्रस्तान पे हम मोनू पे बैठ के मिले, तो उसके बाद भी उसने पीठ पे खंजर खुपसा। तो ऐसे से दोस्ती जिंदगी में कभी करना ही नहीं। अपने को मालूम होना चाहिए ये दुश्मन है, साथ में रह के अगर हमारे पेट में खंजर खुपस दिया तो करेंगे क्या? ऐसे से कभी दोस्ती हो नहीं सकती। जो आस्तीन में सांप पाले जाता, ये वो सांप है, आस्तीन में रह के डसने की कोशिश करता है, ये सांप है शक्ति कपूर। यानी कि पहले आपकी नीयत पहले साफ थी, मतलब साफ हमारी नीयत पहले भी साफ थी, आज भी साफ है और आने वाले कल में भी साफ रहेंगे। लेकिन ऐसे गद्दारों से और ऐसे सांपों से हम सावधान रहते जी। हमने बोला ना आपको, हमारी नासिर सिद्दीकी से कोई दुश्मनी नहीं, हमारी शेख साहब से कोई दुश्मनी नहीं, हमारी ज़मीर खादरी से कोई दुश्मनी नहीं, हमारी शारिक नक्शबंदी से कोई दुश्मनी नहीं, हमारी असद अवैसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमारी अकबर अवैसी से कोई दुश्मनी नहीं। उनके जितने एमएलए, जितने पदाधिकारी है, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हमारी दुश्मनी इससे है और इसने दुश्मनी लिया। हमने तो इसको खुले दिल से पाठिंबा दिया था। हम तो तन मन धन से तुम्हारे पास अभी भी बैठूंगे कि तन मन धन से हम उसके साथ आए थे नामांतर के टाइम। लेकिन ये सांप, आस्तीन वाला जो सांप रहता, ये वो सांप है, कब डसेगा पता नहीं चलेगा। तो ऐसे को दूरी रखे तो अच्छा है। जब आप इंटर हो रहे थे तो तमाम 33 जो नगर सेवक थे एमआईएम के, आपका सलाम कलाम हाथ मिलाए? देखो, मेरे को आके मिले, काफी नगर सेवक मिले। तुम्हारे मुंशी पटेल आके मिला, समीर साजिद बिल्डर आके मिला, फिरोज खान आके मिला, तमाम लोग और भी मिले। सलाम करे, दुआ करे, मैं सलाम दुआ करे, मेरा उनका कोई बहर ही नहीं है ना। मैं, वो मेरे से अच्छी बात करेंगे, मैं उनसे अच्छी बात करूंगा। वो मेरे बारे में बोलेंगे, मैं उनके बारे में बोलूंगा। वो मेरे साथ विकास की बात करेंगे, मैं उनके साथ विकास की बात करूंगा। अगर वो टेढ़े में जाएंगे तो चाहे मैं भी टेढ़े में जाऊंगा। बीजेपी रहो या शिवसेना रहो या उबाटा गढ़ रहो या इमाम रहो, जो मेरे साथ है और विकास के काम में जो साथ देगा उसका मैं साथ दूंगा, और जो विरोध में जाएगा मैं उसके विरोध में जाऊंगा, चाहे वो कोई भी रहो। अभी आप देख लो ना, अभी ये पार्टी को 60 साल हो गए, वही बोलते 6 से 7 आमदार क्यों नहीं आते इनकी? वहां क्यों नहीं हुकूमत बनाते? ये 1 से 2 खासदार वहां क्यों नहीं आते? निजामाबाद से इनका खासदार क्यों नहीं आता? इनका एक लिमिटेड है। अब ये पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की गोद में जाके बैठ जाते ये। उसके बाद में केसीआर आया, उसकी बेटी ने भी स्टेटमेंट दी सदन में, भाषण में भी, कि उनकी गोद में जाके बैठ जाते। रेवंत रेड्डी कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने, उसको बोले चड्डी देखो उसकी खाकी है, वो कांग्रेस भवन नहीं है, वो आरएसएस भवन है, वो ये है, वो इतना बुरा बुरा बोले। अब क्यों गोद में जाके बैठे भाई? क्यों गोद में जाके बैठे? जब अजहरुद्दीन जुबली हिल से लड़ रहा था, मुसलमान था ना, जब उन्होंने पाठिंबा क्यों नहीं दिए? अब क्यों पाठिंबा दिए? कि अब क्यों चुना के लाए उन्होंने कांग्रेस का हिंदू भाई मेरा? क्योंकि इनका काम ही है, इनका धंधा ही है लोगों को गोल गोल बातें करना, लोगों को घुमाना, और जिसकी सत्ता होती है उसके साथ होते हैं, अपना फायदा करा के लेते हैं। आपने देखा होगा कॉलेजेस, स्कूल, हॉस्पिटल, बड़े बड़े काय के ये सरकार से मिल के साठगांठ करके ये लेते हैं। इनको बताया जाता है कि तुम ये स्टेटमेंट दो, ये स्टेटमेंट दो, वो इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट देते हैं। और पूरे देश में आप देख लो, जहां जहां तक आपकी नजर जाएंगी अब सब बीजेपी दिख रही। आपने यहाँ पे बीजेपी का महापौर बन गया, नासिक में बीजेपी का महापौर बन गया, तुम्हारे बॉम्बे में बीजेपी का महापौर बन गया, थाना में बीजेपी का महापौर बन गया। अनेक जगहों पे बीजेपी को लाने का काम, इनका कारोबार, इनका घरदार शक्ति कपूर का पूरा फैमिली, जो इसके बच्चे बाहर पढ़ रहे, ये बीजेपी के पैसों पे पढ़ रहे। बीजेपी इनको फंडिंग करती है और बीजेपी इनका घरदार चलाती है। ये बोलता ना, इनकी गाड़ी में जब तक पेट्रोल डालेंगे तो इनकी गाड़ी चलेंगी। अरे हमारी गाड़ी में तो कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ पेट्रोल डालने के लिए। तेरी तो गाड़ी में पेट्रोल डाले जाता, तेरे पेट में जो खाना है, तेरी खानदान जो पल रही, वो बीजेपी के पैसों पे पल रही। शक्ति कपूर, तू क्या हमको बोलेगा? ऐसा हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, तमाम औरंगाबाद की जनता के लिए खास खबर है। देखिए, चुनाव तो हो चुके हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के
देख देख सकते हैं तस्वीर में अफसर खान साहब, जिन्हें कहा जाता है औरंगाबाद की आन बान शान। आज मैं उनके पास आया हूं, तमाम राजनीतिक मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं। कल इनका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और कई दिगर बातें हैं। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, आपको मुबारकबाद। शुक्रिया आपका बहुत, एसडीएम चैनल का अंसारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे ऑफिस पे आए। सर, कल आपका वीडियो में आप बहुत गुस्से आक्रामक में दिखाई दे रहे हैं, वो क्या रास्ता पूरा? देखिए, गुस्से और आक्रोश में दिखने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, जो सच्चाई है जी। और मैं हर बार सच्चाई बयान करता हूँ, सच्चाई लोगों के सामने लाता हूँ और ये गिरे हुए खासदार की लोगों के सामने हकीकत लाकर बयां करता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 10-11 साल से उसकी सारी सच्चाई झूठा है, दलाल है, झूठा है, दलाल है, गद्दार है, मैं बोलता था। मैं 10-11 साल से बोल रहा था, लेकिन अब जैसे कारपोरेशन के इलेक्शन है, आपने देखा होगा सारे उनके ही लोग बोल रहे कि दलाल है, एजेंट है, गद्दार है, पैसे लेके टिकट दिया। जो लोग 10-11 साल से मेहनत कर रहे थे उनके टिकट काट दिया और इसको पद से हटाना चाहिए। लेकिन ये कैसा जी लीडर नहीं है, जी ये डीलर है। जी तो असद साहब भी इसको इसलिए नहीं हटाते कि लीडर नहीं है, डीलर है। पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में डीलिंग करता है और डीलिंग करके सब तरफ से गांधी जी आने दो बोलता है। तो अब सच्चाई लोगों के सामने आ गई। कई लोगों से मेरे को फोन आए, मुंबई से कुछ फोन आए, पूना से आए, नासिक से आए, मालेगांव से आए, धुलिया से आए, अकोला से आए, परभनी से आए, नांदेड़ से आए कि जो तुम बोलते थे अफसर भाई, वो सच्चाई अब लोगों के सामने आई। जैसे कि उनके ही लोग बोल रहे थे जी नीम का कड़वा पत्ता है, नीम का पत्ता कड़वा है और इम्तियाज जलील भड़वा है। तो ये तो हम पिछले 10 साल से बोलते आ रहे, अब उनके ही लोग बोल रहे। तो अब ये लोगों के समझ में आ रहा महाराष्ट्र के और देश के कि ये भड़वा है। सब चुनाव चल रहा था तो आपके विरोधी एक बहुत ताकत लगाए थे, हमने सुना है कि आपको हराने के लिए बहुत ताकत का, पैसों का इस्तेमाल हुआ, कहाँ तक सही? देखिए, सच्चाई तो सामने आपके भी है, मेरे भी है, पूरे औरंगाबाद शहर के, पूरे महाराष्ट्र के सामने है कि उसने अफसर खान को गिराने के लिए लाख कोशिश किया, लेकिन मेरा अल्लाह सीधे पे था, मेरी नीयत साफ है, अल्लाह ताला ने मंजिल आसान कर दिया। उसने 3 दलित उम्मीदवार खड़ा किया मेरे सामने, 3 मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया और वोटों का डिवाइडेशन होना और अफसर खान हारना और शिवसेना आना। लेकिन अल्लाह ताला को अफसर खान को जिताना था, तो कोई माइका लाल इम्तियाज जलील के से 56 आए और बिलाल जलील के से 56 आएंगे और 56 जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला जिसको जिताना चाहे उसको कोई हरा नहीं सकता और अल्लाह ताला जिसको हराना चाहे उसको कोई जिता नहीं सकता। ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। सर, महानगर पालिका में चुनाव चल रहे थे महापौर के, तो उसमें आप पे भी आरोप लगे कि भाई एक दलित समाज का महापौर को हमने दिया था एक, तो आप भी जो है तो वंचित बहुजन अघाड़ी की, यार बड़े मसीहा बनते हैं आप दलितों के, तो आपने समर्थन क्यों नहीं करे? इसके बारे में शहर में बहुत सी बातें गर्दिश कर रही है। देखिए, जो बातें गर्दिश कर रही है, हम वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार 4 चुनकर आए और इसने जो दलित उम्मीदवार दिया, मैं मानता दलित उम्मीदवार इसने दिया, लेकिन क्यों दिया? ये चॉकलेट देने में माहिर है। ये चॉकलेट लोगों को इतनी देता है, लोग खा खा के लोगों को डायबिटीज हो गई। एक वार्ड में 5-5, 6-6 लोगों को चॉकलेट देता, तेरे को टिकट दे रहा, तेरे को टिकट दे रहा, इसको टिकट दे रहा। तो इसका धंधा ये चॉकलेट लोगों को देने का और डायबिटीज करा देने का। आपने देखा होगा, क्योंकि महापौर चुनकर आता नहीं, ये कार्ड खेलता, ये लोगों की हमदर्दी हासिल करना चाहता, दलित समाजों को ऐसा बताना चाहता कि मैंने दलित उम्मीदवार दिया और बाबा साहब को मानने वाले लोगों ने इसको वोट नहीं किया। अरे 33 वोट तेरे पास है, वंचित बहुजन अघाड़ी के अगर 4 वोट डाल भी देंगे तो कितने होंगे? मैं समझता हूँ कि 34, 35, 36, 37। 37, क्या अच्छी बात बोले अंसारी साहब आपने। तो 37 वोट होते थे, महापौर वो जीत के आ रहा क्या? ये चॉकलेट देना इसका धंधा है, लोगों को इमोशनल करना, लोगों को ब्लैकमेल करना, लोगों पे अत्याचार करना, लोगों को भड़काना, लोगों को बहकाना, लोगों के जज्बातों से खेलना, ये इसका धंधा है। तो ऐसे उसने दलित समाज का उम्मीदवार दिया। अब रहा सवाल, जब वो बोल रहा है कि हमने वोटिंग नहीं किया, तो अब मैं बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं, शहर औरंगाबाद को, महाराष्ट्र को। मालेगांव में हमारी हिजाब वाली बहन, नकाब वाली बहन, पर्दे वाली बहन, बुरखे वाली बहन खड़ी थी, वहां क्यों वोट नहीं करा? उसको वोट करना चाहिए था ना, 21 वोट थे ना इनके, तो वहां वोट नहीं करा। और यहां बड़े स्टाइल में बोल रहा कि हमने दलित समाज का उम्मीदवार दिया और वंचित बहुजन अघाड़ी के लोगों ने वोटिंग नहीं किया। अरे तू जाके दादा भूसे से मिला, तू पूरी सेटिंग लगाया, सेटिंग लगा के अगर तेरे को इतना ही हिजाब वाली बहन बनना था,
बुरखे वाली बहन बनना था। और तुम क्रेडिट लेने की बात करते, तुम क्रेडिट चोर है। वो तो आसिफ शेख ने पूरा 35 सीट उसके लाया, 5 समाजवादी के लाया, और महापौर बनाया, डिप्टी महापौर भी दोनों बुरखे वाली महिला बनाया। इनमें दम नहीं है। अगर इनको इतनी हमदर्दी थी मुसलमानों से और मुस्लिम समाज से, तो क्यों ये मुसलमान नहीं है क्या? यह दलित समाज को वोट नहीं दिया, बोल रहा ये मुसलमान नहीं है, मुस्लिम समाज को वोट क्यों नहीं दिया उसने? वहां क्यों हिजाब वाली को वोट नहीं दिया? क्यों बुरखे वाली को वोट नहीं दिया? क्यों नकाब वाली को वोट नहीं दिया? ये दल्ला है। ये दादा भूसे से जाके बातचीत किया और तटस्थ रहा। ये अपने लोगों का बोलता पोट्टा और अपना बोलता बच्चा। ये लोग जान गए ये कितने इमोशनल से खेलता, कितने लोगों के जज्बात से खेलता। अब लोगों को सब समझ गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मुझे तो गिराने की बहुत कोशिश करा उसने। 15-15 लाख 6 लोगों को दिया और 1000 वोट से बांटा, 1000 रुपए वोट से बांटा। कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए मेरे वार्ड पे उन्होंने खर्चा किया। बोल रहा था कि शहर में 8 सीट कम आई तो चलेगा इमाम की, अफसर खान गिरना चाहिए। आपने देखा होगा खासदार और आमदार जब हारा तो रोते रोते बोल रहा था कि अफसर खान को नगर सेवक बनने नहीं दूंगा, इतना मजबूत सिपाही दूंगा। तो मैंने और मेरे बेटे ने चैलेंज किया कि इमाम के अंदर सबसे मजबूत तू है, तेरे में अगर दम है तो तू आके अफसर खान के सामने लड़ ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो उसमें दम है नहीं, वो है आपाजान। वो लोगों के कंधे पे रख के बंदूक चलाता। अयूब खान को बोला तुम लड़ो, अब्बुल हसन को बोला तुम लड़ो, आरिफ हुसैनी को बोला तुम लड़ो। अनेक दिग्गजों को उसने शहर के बोला कि तुम जाके अफसर खान के खिलाफ लड़ो और उसको हराओ, मैं तुमको कॉप मेंबर दूंगा। अरे लोगों को मालूम है अफसर खान है। किराड़पुरे से जाके अफसर खान का जहाँ खुद का वोट नहीं है, मत नहीं है, वहां से 2-2 बार अफसर खान चुनकर आता है। ये तो अफसर खान का घर और आंगन है। बेगमपुरा अफसर खान का, जयसिंहपुरा अफसर खान का, भीमनगर भौसिंहपुरा जो है, वहां से पहली बार मैं चुन के आया। मेरी राजनीति की शुरुआत वहां से हुई। तो अफसर खान को वहां से गिराने वाला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ। मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा कि किसी माँ ने धरती पे बच्चा नहीं जानी बेगमपुरा और जयसिंहपुरा से सक्षम अफसर खान को कोई हरा सके। तो ये आपाजान में क्या दम है? कितने भी पैसा खर्चा कर, तू 1.5 करोड़ 2 करोड़ करा, 10 करोड़ भी करता तो मेरे को गिरा नहीं सकता था। तुझमें दम नहीं है। अफसर खान सक्षम है और जीत के आया, डंके की चोट पे आया। लेकिन सर जब हमने देखा कि औरंगाबाद में आज भी ये बात मामा बनी हुई है, यानी बात एकदम अजीब गरीब लग रही है। इतनी बड़ी लाट आ जाना, 33 चुन के आ जाना, पहले 25 आए थे, अब 33 आ गए और बड़ी बड़ी मतलब बड़ी बड़ी लीड से आए। इसको आप कैसे देखते हैं एक राजनीतिक तौर पर? देखिए, जो झगड़ा हुआ कलीम कुरैशी का और गिरे हुए खासदार का, तो बच्चों ने उसको समझो जीप को मारे, उन्होंने उसको हाईलाइट करे, पूरे नेशनल मीडिया पे चलाए, पूरे सोशल मीडिया पे चलाए, पूरे यूट्यूब चैनलों पे चलाए और भाषण में उसमें हर जगह, पदयात्रा में हर जगह बोला कि देखो हमला कर दिए, मारना चाह रहे थे। लोगों की हमदर्दी उधर आ गई। ये देखो जब सांप को मारते तो उसको अधूरा नहीं छोड़ना, उसकी मुंडी कुचलना, तो उसको बोलते नहीं तो सांप को अधूरा छोड़ दिया तो कभी भी फंग उठाता ना हो। तो इसने फंग उठाने का काम किया। अधूरा, इधर 8 सीट कम आई तो चलेगा लेकिन अफसर खान नहीं आना। लेकिन अफसर खान तेरा बाप है और सक्षम है और अफसर खान को अल्लाह ताला ने जिता के दिया। मेरे प्रभाग के सब नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें, इन लोगों ने जिता के दिया। अफसर खान को हराना बच्चों का खेल नहीं है। ये बच्चे हैं मेरे सामने के, जुम्मा 8 दिन हो रहे राजनीति में आके। ये इम्तियाज जलील को मेरे सामने का लौंडा है, वो पैर पट के तो भागता है। वो क्या मेरे से मुकाबला करेगा? कंधे पे रख के बंदूक चला रहा, यूसुफ के कंधे पे रख के बंदूक चलाया, संतोष भिंगारे के कंधे पे रख के बंदूक चलाया, इमरान पटेल के कंधे पे रख के बंदूक चलाया। उसमें दम कहाँ है अफसर खान के सामने हैंड टू हैंड लड़ाई लड़ने को? सबको पीछे से फीडबैक करा, लेकिन अफसर खान को अल्लाह ताला को जिताना था। अल्लाह ताला ने अफसर खान को जिताया। माँ बहनों की दुआ, गौर गरीब लोगों की दुआ, माता बहनों की दुआ, पर्दा नशीन मेरी माँ बहनें। आपने देखा होगा किराड़पुरे में दंगल हो तो बटन प्लेयर बोल के 100 लोगों को अंदर कराने का काम किया। ये अफसर खान ने पूरे महीना रमजान का कोर्ट के अंदर खड़े रह के पूरे लोगों की 92 लोगों की बेल लिया अफसर खान ने, अफसर खान की फैमिली ने, अफसर खान के मंत्रिमंडल ने। हो सकता है वो माँ बहनों की दुआओं से मैं जीत गया हूँगा, अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं सुना होगा। मैं गोर गरीबों के काम करते रहता हूँ, गोर गरीबों के सुख दुख में दौड़ के जाता हूँ, इसलिए गोर गरीब लोगों की दुआओं का काफिला मेरे साथ चलता है, ऐसा मैं समझता हूँ। सर अक्सर हमने इससे पहले चुनाव देखा महानगर पालिका में कि आपने मिलके चला। अब आपकी इतनी बड़ी रंजिश है और 33 इनके नगर सेवक है और आपके 4 नगर सेवक है, अगर कोई विकास की बात आती है या कौम की बात आती है तो कैसा चलेगा?
ये देखो 33 रहो, हमेशा आप मिलकर अरे ये तो 33 है, जी बीजेपी के 57 है जी। और शिंदे गट के 13, 70 हो गए और उद्धव गट के 6, 76 हो गए। अफसर खान ये 76 से नहीं डरता तो 33 से क्या डरेगा अफसर खान? अफसर खान है ये। सेना बीजेपी से पीछे 25 साल से 30 साल से अफसर खान लड़ते हुआ है, सबका मुकाबला करता। अफसर खान सक्षम है, अफसर खान किसी को छेड़ता नहीं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे एमआईएम हो। अफसर खान किसी को खुद होके छेड़ता नहीं, और अफसर खान को कोई छेड़े, वह चाहे सेना हो, बीजेपी हो या एमआईएम हो या उद्धव गट हो, अफसर किसी के बाप को छोड़ता नहीं। ये डंके की चोट पे बात करता है अफसर खान। सर, लगता है कि आपको इसका जो रिजल्ट आया है, आने वाला विधानसभा है, लोकसभा है, इसका परिणाम देखने को मिलेगा? 101% देखने को मिलेगा ना। जिसकी जगह जहां है, ये पहले खासदार में भी बता दिया, उसकी जगह आया तो आंधी की तरह, चला गया तूफान की तरह। लोगों को कब तक के घुमाएंगा, कब तक के गोल गोल बातें करेंगे, कब तक लोगों को चॉकलेट देंगे, कब तक लोगों के जज्बात से खेलेंगे। उसके बाद आमदार लड़ा, वो भी लोगों ने उसकी जगह बता दिया। ज़कात सदका चंदे में चुन के आया था और मिट्टी मिट्टी गोल गोल बातें करा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, शादी खाने बनाऊंगा, बड़े बड़े काम करूंगा, एक भी काम किया नहीं। और जो खासदार बना था वो, जैसे बोला ना, बाला साहब को मानने वाले लोगों ने, बाबा साहब को मानने वाले लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वो प्रकाश अंबेडकर साहब के पैर धो के पीना चाहिए। उनके वजह से इतनी बड़ी पोस्ट पे लोकसभा में गया हो, खासदार बना। और जब आमदार का टाइम आया तो बीजेपी से 50 करोड़ लेके युति तोड़ दिया। अरे जब तेको इतनी हमदर्दी थी, जैसे आज महापौर का टिकट दिया, बोल रहा दलित समाज के लोगों को, बड़ी अच्छी बात है दिया तूने, लेकिन जब अमित भुईगढ़ की बात आई तो क्यों नहीं दिया? जब तेको दलित समाज को अगर देना है तो अमित भुईगढ़ का टिकट तूने काटा, 50 करोड़ लेके युति तूने तोड़ा, तो दलित समाज का कार्ड अब मत खेल। दलित समाज तेरे झांसे में आने वाला नहीं। जो तेरे आजू बाजू 2-4 घूमते, वो भी पहले जो घूमते थे वो भी तेरे से दूर हो गए। उनको मालूम तू क्या है, तेरी हैसियत औकात क्या है। अब जो नए बच्चे हैं उनको लेके तू घूमने की बात कर रहा हूँ, तो इनको भी 4-6 महीने में समझ में आ जाऊंगा भी इलेक्शन को खासदार को 3.5 साल है और आमदार को 4 साल है। जब तक ये जितने नए बच्चे चुनकर आए, ये अच्छी बात है, नए बच्चे चुनकर आए, वो भी इसके झांसे में आने वाले नहीं, ये भी आहिस्ते 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 सब सीख जाएंगे। और मैं 33 चुनकर आए, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपका साथ रहेंगे का विकास से काम? ये देखो, विकास का काम जहां रहेगा, इससे पहले भी आपने देखा होगा सभागृह के अंदर 25 उनके चुन के आए थे, उनकी साइड लेके मैंने बात किया। आज भी माहौल देखने को मिलेगा? अरे बिल्कुल, अगर मेरे बस में जो बात है और मेरे को लग रहा कि इनके ऊपर विकास के काम में अड़थड़ा आ रहा, तो अफसर खान उनके लिए भी डंके की चोट पे खड़ा हुआ है। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं, मेरी कोई पदाधिकारी से दुश्मनी नहीं, मेरी दुश्मनी कुत्ते से है। सर, जब आप इंटर हो रहे थे तो तमाम 33 नगर सेवक थे एमआईएम के, आपका सलाम कलाम हाथ मिलाए? देखो, मेरे को आके मिले, काफी नगर सेवक मिले, तुम्हारे मुंशी पटेल आके मिला, समीर साजिद बिल्डर आके मिला, फिरोज खान आके मिला, तमाम लोग और भी मिले, सलाम करे, दुआ करे। मैं सलाम दुआ करे, मेरा उनका कोई बहरी नहीं है ना। मैं, वो मेरे से अच्छी बात करेंगे, मैं उनसे अच्छी बात करूंगा, वो मेरे बारे में बोलेंगे, मैं उनके बारे में बोलूंगा, वो मेरे साथ विकास की बात करेंगे, मैं उनके साथ विकास की बात करूंगा। अगर वो टेढ़े में जाएंगे तो चाहे मैं भी टेढ़े में जाऊंगा। बीजेपी रहो या शिवसेना रहो या उबाटा गट रहो या इमाम रहो, जो मेरे साथ है और विकास के काम में जो साथ देगा उसका मैं साथ दूंगा, और जो विरोध में जाएगा मैं उसके विरोध में जाऊंगा, चाहे वो कोई भी रहो। सर, अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि 50 करोड़ का आपने आरोप लगाया कि उसकी वजह से ये युति टूटी। क्या ये बात असद नबी साहब को मालूम नहीं होंगी? इतनी बड़ी रिपोर्ट जाती है तो एक सवाल तो ध्यान में आ रहा है साहब। अरे तो तुमको इतना समझना चाहिए अंसारी साहब कि मैंने बोला ना, ये लीडर नहीं, ये डीलर है। ये डीलिंग करता और डीलिंग करके पैसे पहुंचाता, इसलिए उसको हटा रहे हैं। अब इतना विरोध होने के बाद में भी उसको प्रदेश अध्यक्ष से हटाए के 11-12 साल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष का टाइम पीरियड 5 साल। आप देखो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो गए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो गए, उबाटा गट के प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो गए, राष्ट्रवादी के प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो गए। ये क्यों बैठा हुआ है नागोबा? क्योंकि सब जगह से गांधी जी जमा करता ना, लाखों करोड़ों रुपए जमा करता और सप्लाई करता। ये डीलर है, दलाल है, इसलिए इसको हटाया नहीं जा रहा, इतना विरोध होने के बाद भी। सर, अभी आ जाता हूँ मालेगांव के चुनाव की तरफ के शेख आसिफ साहब से भी आपके बड़े अच्छे मरासी में दोस्ताना ताल्लुकात है और हमने सुना है कि इस्लाम पार्टी आने वाली है। तो अब क्योंकि आप भी एक बहुत बड़ा राजनेता है, औरंगाबाद की सियासी राजनीति को नस्ल को समझते हैं, कैसा लगता है चुनौती, मतलब
कि कैसा रहेगा, मतलब इस्लाम पार्टी अगर औरंगाबाद में आती है तो जैसा इमाम का वंचित का एक इत्तेहाद हुआ था कि इस्लाम पार्टी का उसका आने वाले समय में ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है मंजर? देखो, मंजर देखने को मिलता है तो मैं एक कार्यकर्ता हूं, नहीं, आपकी सोच। मैं एक कार्यकर्ता हूं। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी, आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब, सुजात दादा, अंजलि ताई, ये पक्ष के अंदर मैं काम करता हूं। अगर मेरे नेता ने बोला इससे युति करना है, उससे युति करना है, तो मैं आदेश का गुलाम हूं और मैं अपना निर्णय नहीं ले सकता। आपने कहा आसिफ शेख, मेरे आसिफ शेख से अब्बा भी जो थे, रशीद भाई, उनसे भी मेरा दोस्ताना था। मैं विरोधी पक्ष नेता था, मेरे कैबिन में आके बैठते थे, हम वहाँ खाना खाते थे। आसिफ शेख से भी मेरी बहुत अच्छी बैंडिंग है, वो आमदार थे, वो भी मेरे पास आते, मैं उनसे मिलता। लेकिन मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता कि हम मतलब युति करेंगे। युति करने का अधिकार हमारे आदरणीय नेता प्रकाश अंबेडकर साहब को है, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। एक सवाल कि मुसलमान इस्लाम पार्टी कबूल करेंगे, आपकी सोच क्या बोलती है? मतलब ये देखो, हर पार्टी, अभी समझो वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी मेरी है, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी कैसे बढ़ेंगी ये सोचूंगा। इस्लाम पार्टी भी जब आएगी तो वो सोचेंगे कि उनके तरीके से वो कैसे बढ़ाना चाहे। आज इमाम है, वो सोचती कि हमारी पार्टी कैसे बढ़ना। तो हर आदमी, चाहे राष्ट्रवादी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, हर इंसान सोचता है कि अपनी पार्टी बढ़ना चाहिए, अपनी पार्टी आगे जाना चाहिए। लेकिन हर एक का अपना अपना अंदाज होता है, हर एक का अपना अपना तरीका होता है, पार्टी किस तरीके से बढ़ाया जाए, पार्टी को कैसा लेके चला जाए, ऐसा। लेकिन इस्लाम पार्टी अगर आती है तो आना चाहिए, क्योंकि उनका महापौर बन गया, वहाँ पे उप महापौर बन गया पूरे महाराष्ट्र में। अब वो अपनी पार्टी को लेके जाएंगे, जैसा इमाम लेके जा रही है, जैसा वंचित बहुजन आघाड़ी लेके जा रही है। अनेक पार्टी, हर कोई पार्टी अपनी अपनी लेके जाएंगी ना, वो कोई नई बात नहीं है। समाजवादी आज पूरे महाराष्ट्र में, पूरे यूपी में, देश में सब जगह पार्टी जाती है, बीएसपी जाती है, तो वैसे वो भी आएगी। जी सर, एक सवाल ये आता है कि जैसा 17 इनकी चुनकियां है, मतलब फिरका परस्त ताकत है, तो आज महानगर पालिका उनका परचम लहराया है, तो आने वाले समय के अंदर फिर ये विकास की राजनीति में, मतलब एक हिंदू मुस्लिम राजनीति चलेंगी कि विकास की काम भी होंगी, तो खाली हिंदू मुसलमान चलते रहेगा? क्योंकि चुनाव में चला हरा भगवा, हरा भगवा, हरा कर देंगे, कोई कह रहा है भगवा कर देंगे। देखो, ये राजकारण जब इलेक्शन चलते हैं, आमदार हो जाए, खासदार हो जाए, जिला परिषद हो जाए, कारपोरेशन हो जाए, पंचायत समिति हो जाए, महानगर हो जाए, ये उस टाइम चलता है। अब इलेक्शन सारे खत्म हो गए, हिरवा भगवा ये अब डब्बे में बंद करके डाल देंगे 3 साल। फिर ये 3 साल के बाद ये फिर निकलेगा हरा भगवा, नीला, उदा, सफेद, ये सब अब 3.5 साल तक लॉक, अलीगढ़ का ताला मार दिए लोगों ने। कभी बात नहीं होगी इसके पास। अब ये करके फायदा क्या है? ये जहां इलेक्शन नजदीक आते हैं वहां पे हिरवा भगवा ये लोग करते हैं और अपनी अपनी रोटी सेकते हैं और अपनी कुर्सी पे बैठने के लिए ये हिंदू मुस्लिम जातिवाद, फिरका परस्त, एमआईएम की और बीजेपी की तो मिली भगत होती है। वो लिख के देते हैं इनको कि क्या बोलना है। ये अभी आपने बोले, अभी ये कोई बोलने की बात है क्या? प्राइम मिनिस्टर हिजाब वाली बनेगी, मुख्यमंत्री हिजाब वाली बनेंगे। आज तक तो हमने, हमारी राजनीति में 33 साल हो गए और हमारे मरे दम तक भी कोई पीएम ना हिजाब वाली हमारी कोई बहन बन सकती, ना कोई हमारी भाभी बन सकती, ना कोई ये। लेकिन इनको स्क्रिप्ट दी जाती कि इस तरह से बोलो तुम कि हमारे हिंदू एक जगह आ जाए। जो सेकुलर हिंदू है इस तरह की बातें करेंगे तो सेकुलर हिंदू है जो भी बीजेपी के पाले में चले जाएंगे, कांग्रेस के हो गए, राष्ट्रवादी के हो गए, उबाटा के हो गए, तो ये सारे हिंदू को एक जगह करने का ये स्टेटमेंट रहता है इनका। और ये इस तरह से स्टेटमेंट देते, इस तरह से भाषण करते कि सारे हिंदू को एक जगह करना इनका हिंदुस्तान के अंदर काम ही है। सर, आपको लगता नहीं कि अगर यही मामला चला तो फिर एक दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? फिर अरे हिंदू राष्ट्र नहीं बन नहीं सकता, ये देश संविधान से चलता है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया है। संविधान को बदलने की ताकत ना बीजेपी में है, ना शिवसेना में है, ना उबाटा में है, ना एमआईएम में है। ये भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने देश को संविधान दिया और ये देश संविधान के तहत चलता है। और जब तक कि हमारे नेता प्रकाश अंबेडकर साहब इस महाराष्ट्र में और देश में है, सुजात दादा, अंजलि ताई है, हिंदू राष्ट्र हो गए नहीं। स्पष्ट आपके माध्यम से बताता हूं, ये हमारे मरे दम तक भी और कभी भी हिंदू राष्ट्र होगा नहीं, ऐसा मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। आपने कहा कि एमआईएम की बीजेपी की साठगांठ है, तो लाखों मुसलमान है, उस पर पढ़े लिखी भी है, तो फिर ये तबका इस बात को कबूल क्यों नहीं करता? ऐसा आरोप आपने लगाया है। अरे आप देख लो ना, अभी ये पार्टी को 60 साल हो गए, वही बोलते 6 से 7 आमदार क्यों नहीं आते इनकी? वहां क्यों नहीं हुकूमत बनाते? ये 1 से 2 खासदार वहां क्यों नहीं आते? निजामाबाद से इनका खासदार क्यों नहीं आता? इनका एक लिमिटेड है।
अब ये पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की गोद में जाके बैठ जाते ये। उसके बाद में केसीआर आया, उसकी बेटी ने भी स्टेटमेंट दी सदन में, भाषण में भी, कि उनकी गोद में जाके बैठ जाते। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, उसको बोले चड्डी देखो उसकी खाकी है, वो कांग्रेस भवन नहीं है, वो आरएसएस भवन है, वो ये है, वो इतना बुरा बुरा बोले। अब क्यों गोद में जाके बैठे भाई? क्यों गोद में जाके बैठे? जब अजहरुद्दीन जुबली हिल से लड़ रहा था, मुसलमान था ना, जब उन्होंने पाटिंबा क्यों नहीं दिए? अब क्यों पाटिंबा दिए? कि अब क्यों चुना के लाए उन्होंने कांग्रेस का हिंदू भाई मेरा? क्योंकि इनका काम ही है, इनका धंधा ही है लोगों को गोल गोल बातें करना, लोगों को घुमाना, और जिसकी सत्ता होती है उसके साथ होते हैं, अपना फायदा करा के लेते हैं। आपने देखा होगा कॉलेजेस, स्कूल, हॉस्पिटल, बड़े बड़े काय के ये सरकार से मिल के साठगांठ करके ये लेते हैं। इनको बताया जाता है कि तुम ये स्टेटमेंट दो, ये स्टेटमेंट दो, वो इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट देते हैं। और पूरे देश में आप देख लो, जहां जहां तक आपकी नजर जाएंगी अब सब बीजेपी दिख रही। आपने यहाँ पे बीजेपी का महापौर बन गया, नासिक में बीजेपी का महापौर बन गया, तुम्हारे बॉम्बे में बीजेपी का महापौर बन गया, थाना में बीजेपी का महापौर बन गया। अनेक जगहों पे बीजेपी को लाने का काम, इनका कारोबार, इनका घरदार शक्ति कपूर का पूरा फैमिली, जो इसके बच्चे बाहर पढ़ रहे ये बीजेपी के पैसों पे पढ़ रहे, बीजेपी इनको फंडिंग करती है और बीजेपी इनका घरदार चलाती है। ये बोलता ना, इनके गाड़ी में जब तक पेट्रोल डालेंगे तो इनकी गाड़ी चलेंगी। अरे हमारी गाड़ी में तो कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ पेट्रोल डालने के लिए, तेरी तो गाड़ी में पेट्रोल डाले जाता, तेरे पेट में जो खाना है, तेरी खानदान जो पल रही, वो बीजेपी के पैसों पे पल रही। शक्ति कपूर, तू क्या हमको बोलेगा? ऐसा हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। सर, आजकल हम अखबार में देख रहे हैं कि दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर अब बहुत घटनाएं बढ़ रही हैं। इसकी वजह क्या मानते हैं? सिलसिला कब थमेगा? ये सिलसिला तो बढ़ावा यही दे रहे ना। अभी आप 2014 से पहले ऐसा था क्या माहौल? नहीं। 2014 से जब से बीजेपी को लाने वाले ये लोग हैं, यही दल्ला इम्तियाज जलील, शक्ति कपूर, इन्होंने जब से बीजेपी को लाया, जब से आप देख रहे होंगे टोपी के नाम पे मारा जा रहा, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा, मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा, जानवर के नाम पे मारा जा रहा। 2014 से, उसके पहले नहीं था ना ये। 2014 से ही इनको पूरा हिंदुस्तान का इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है कि मुसलमानों को एक जगह करो और मुसलमानों को भड़काओ, भाषण करो, मुसलमान तुम्हारी तरफ और हमको बुरा बुरा बोलो, जितना बुरा बोल सकते बोलो, कि सारे हिंदू हमारी तरफ आ जाए और हमारी सरकार बन जाए। ये इनको सुपारी दी हुई है पूरे हिंदुस्तान में। सर, ये तो बात सियासी थी। एक समाज में औरंगाबाद में एक सबसे हटके सवाल है, शायद ये आपको भी बात, ये सवाल खराब लगे। आज औरंगाबाद में काफ़ी लोग चाहते हैं कि अफसर खान साहब है, ये इम्तियाज जलील साहब है, जो भी दिगर लोग हैं, ये बड़े बड़े मुसलमान के बड़े असर रसूख वाले नेता है, ताकतवर नेता है, इन्होंने अपने इख्तलाफात भुला देना और एक प्लेटफॉर्म पे आना। ये सवाल ज़रा हार्ड है, क्या कहेंगे इसके पास? अरे एक प्लेटफॉर्म पे उसके साथ आया जाता है जो जान को जान देता, जो कंधे को कंधा लगा के लड़ता। ये साथ में हमने दिए थे ना इसको, नामांतर के टाइम गेस्ट हाउस पे हमने भाषण करे कि तन मन धन से हम तेरे साथ है। उसके बाद में जो जुलूस निकाल रहा था पैठन गेट से, उसमें हमने पाटिंबा दिया। उसके बाद हमारे मुजीब खान, अजहरुद्दीन के पीए, अभी जो गवर्नमेंट के पीए बने, उनकी वालदा का देहांत हुआ था, कब्रस्तान पे हम मोनू पे बैठ के मिले, तो उसके बाद भी उसने पीठ पे खंजर खुपसा। तो ऐसे से दोस्ती जिंदगी में कभी करना ही नहीं। अपने को मालूम होना चाहिए ये दुश्मन है, साथ में रह के अगर हमारे पेट में खंजर खुपस दिया तो करेंगे क्या? ऐसे से कभी दोस्ती हो नहीं सकती। जो आस्तीन में सांप पाले जाता, ये वो सांप है, आस्तीन में रह के डसने की कोशिश करता है, ये सांप है शक्ति कपूर। यानी कि पहले आपकी नीयत पहले साफ थी, मतलब साफ हमारी नीयत पहले भी साफ थी, आज भी साफ है और आने वाले कल में भी साफ रहेंगे। लेकिन ऐसे गद्दारों से और ऐसे सांपों से हम सावधान रहते जी। हमने बोला ना आपको, हमारी नासिर सिद्दीकी से कोई दुश्मनी नहीं, हमारी शेख साहब से कोई दुश्मनी नहीं, हमारी जमीर खादरी से कोई दुश्मनी नहीं, हमारी शारिक नक्शबंदी से कोई दुश्मनी नहीं, हमारी असद अवैसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमारी अकबर अवैसी से कोई दुश्मनी नहीं, उनके जितने एमएलए, जितने पदाधिकारी है, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हमारी दुश्मनी इससे है और इसने दुश्मनी लिया। हमने तो इसको खुले दिल से पाटिंबा दिया था। हम तो तन मन धन से तुम्हारे पास अभी भी बाइट होंगे कि तन मन धन से हम उसके साथ आए थे नामांतर के टाइम। लेकिन ये सांप, आस्तीन वाला जो सांप रहता, ये वो सांप है, कब डसेगा पता नहीं चलेगा। तो ऐसे को दूरी रखे तो अच्छा है। सर, और आखिरी सवाल, औरंगाबाद की जनता के नाम को संदेश राजनीति को लेकर। औरंगाबाद की जनता को ये संदेश है कि होश में आओ, ऐसे दलालों से सावधान रहो। जो लोग दलाली कर रहे हैं, बीजेपी को बढ़ावा दे रहे हैं, बीजेपी को ला रहे हैं, मनुवादी शक्ति, जातिवाद शक्ति को जो बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे लोगों से होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ। आज सुबह का भूला अगर शाम को घर आए
तो उसे भूला नहीं कहते। चलो अभी तक जो हुआ तुमसे जज्बात में हुआ, आपने भुलैया करे, लेकिन अब आने वाले इलेक्शन में होशियार हो जाओ और होशियारी से अक्ल सलीम से काम लो और इनकी जगह बताने का काम इनको करो। देखिए, इस तरह से जनाब अफसर खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, काफ़ी लोगों ने कहा था और एक सवाल मैंने पूछ लिया हूँ, क्योंकि शहर के काफ़ी बुजुर्गों ने, नेकखार लोगों ने कहा था कि भाई मुसलमान के नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, लेकिन अफसर खान साहब ने उसका खुलासा किया है कि कई बार हमारी मुलाकात हुई और मैंने समर्थन दिया हूँ। तब ये बात जनता की अदालत में, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, ये खुलासा भी मैंने कर लिया हूँ और राजनीति में उन्होंने जो भी कहा है ये तमाम बातें जनता की अदालत में है। देखना ये है कि आने वाले पल विधानसभा और लोकसभा के क्या रंग लाते हैं, ये दिलचस्प बात रहेगी। देखते रहिए आप जनमत चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।